नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज चलिए नया चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे होता अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। कभी कभार इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे अपरिमेय संख्या जानते ही होंगे, किसे कहते हैं। जैसे कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 15 मान के चलिए। भी इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो इसके पहले यह देखना चाहिए, इसके पहले कोई है या बाद में कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे दिया है कड़ी में 5, कड़ी में 5 को अगर देखा जाए तो ये कड़ी में 4 इसके पहले एक संख्या है जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसे कड़ी में 5 को कड़ी में 4 धन 1 लिख सकते हैं। यानी इसके बाद इसको क्या करेंगे, ये जो कड़ी में 4 है इसे यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ पे जोड़ा गया इसलिए जोड़ देंगे, अगर घटाया गया होता तो घटा देते। प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये 1 दिया है अलग किए जिसको, ये ऊपर लिख देंगे और नीचे इसके वर्गमूल का दुगुना यानी 4, कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होगा, या इसको इस तरह से लिख दिए 2 गुणे कड़ी में 4। ये हो जाएगा इसका मान 2 और धन 1/2 और गुणे 2 यानी 2 धन 0.25, क्योंकि 1/4 होगा, 1/4 का मान ये होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2.25। सूत्र के रूप में कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है कड़ी में किसी का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसको 2 भागों में तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b के रूप में, या माइनस होगा तो माइनस के रूप में भी तोड़ सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में a, ये जो पहले वाला भाग है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है उसको अलग लिखेंगे। अगर यहाँ पर जोड़ा गया है तो जोड़ देंगे, घटाया गया तो माइनस कर लेंगे, और b ये अकेला लिख दिया जाएगा बटे 2 गुणे कड़ी में a। यही आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए कड़ी में 15 दिया है, कड़ी में 15 को सबसे पहले इसके आसपास देखा जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो वह दिखाई देता है कड़ी में 16, लेकिन यहाँ पर 15 है तो इसका मतलब 21 में से घटा दिया जाएगा। तब क्या किया जाए, यहाँ पर देखिए कड़ी में ये 2 भागों में तोड़ा गया तो एक ही जगह पे हो गया आपका कड़ी में 16 माइनस 1/2 गुणे कड़ी में 16। अब देखिए यहाँ पर हो गया 16 का वर्गमूल 4 माइनस 1/2 गुणे इस 16 का भी वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 माइनस 1/8, यानी 4 माइनस 1/8 को क्या किया जाए, देखिए 0.8 एक कम 8 हो गया, फिर 2 बचा 8 दूनी 16, फिर 4 बचा 8 बचे 40, यानी अब 4 में से 0.125 घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 9 में से 2 जाएगा 8, यानी यहाँ पर बचा कितना 3, यानी 3.875। इसको कैलकुलेटर से चेक करिएगा, लगभग में ये सब के सब मान लगभग में आते हैं, पूर्ण मान नहीं आते हैं। और ये जिस फार्मूले को हम बताएं कोई ज़रूरी नहीं कि सभी जगह पर वह प्रयोग हो। इसी को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर कुछ सवाल भी देख रहे हैं। देखिए पहला सवाल है, इसमें दिया निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी। हमने जब आपको संख्या पद्धति का वह चैप्टर बताया था, वर्ग और वर्गमूल, शुरुआत किया था तो उसमें बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 1, इसका 2, इसका 4। तो यह देखने से ही लग रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा वर्गमूल। अब आगे दिया कड़ी में 15 का मान, दूसरा कड़ी में 15 का मान इतना है 3.88, तो कड़ी में 5/3 का मान बताइए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कड़ी में 15 दिया है, यहाँ पर कड़ी में 5/3 दिया है, तो कड़ी में 5/3। अब इसको 15 करने के लिए क्या किया जाए, ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर हम कड़ी में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 और 3 यानी कड़ी का कड़ी में गुणा करेंगे तो कड़ी में 15 हो जाएगा,
और नीचे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी इसका मान 3 हो जाएगा। अब कड़ी में 15 का मान कितना दिया है 3.88 और बटे 3, तो इसको भाग कर लीजिए 3 एकम 3 दशमलव हो गया 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर कितना बचा 2, तो ये 28 हो जाएगा 3 9 27। फिर आगे कितना हो जाएगा 27 यानी 1 बचेगा। फिर 3 3 9 3 3 9 यानी ये होता चला जाएगा आगे तक, तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 1.293 इस पर बार। ये आगे देखिए तीसरा कड़ी में 5, कड़ी में 5 का मान इतना दिया है और यहाँ पर कड़ी में 5 दिया, यहाँ कड़ी में 5 दिया, कड़ी में 125 दिया है। तो अगर इसके मान को हम निकालना चाहें जो पीछे तरीका बताया गया तो वह गलत होगा, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कड़ी में 5/2 माइनस 10/कड़ी में 5 और प्लस यहाँ पर अगर देखें तो क्या होगा ये, अच्छा एक बार लिख लीजिए कड़ी में 125, ये तो हो गया कड़ी में 5/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, बटे कड़ी में 5 कर सकते हैं और प्लस यहाँ पर 125 को अगर देखें तो 25 × 125 यानी 5 का अगर यानी 5 × 5 × 5 3 बार करेंगे तो 125 होगा, यानी 5 कड़ी में 5 मान हो जाएगा इसका। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं कड़ी में 5/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, यह 5 को तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा गुणे 2 हो ही जाएगा बटे कड़ी में 5 और ये हो जाएगा 5 कड़ी में 5, यह इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 कड़ी में 5 और माइनस 2 कड़ी में 5, तो अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा धन 3 कड़ी में 5 यानी कड़ी में 5/2 धन 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इस तरह का जब आता है तो इसका गुणा इसमें कर लेते हैं इसके पूर्णांक में, यानी कड़ी को कड़ी में 5 दोनों तरफ है, इसको x या y कुछ भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पर x/2 हो जाएगा या 3x हो जाएगा, तो इसको अगर जोड़ना होगा तो ये पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पर /2 है 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 और 1 7, यानी 7 कड़ी में 5/2। अब देखिए 7 तो हो गया, गुणे कड़ी में 5 का मान कितना दिया है 2.236/2 हो जाएगा। अब इसको तो काट दीजिए 2 1 कम 2 0.2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 8 16। अब इसका गुणा करेंगे 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 1 कम 7 5 12 और 7 1 9 7 1 8 7 1 9 7, यानी 7.826 7.8 ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा, इसमें दिया है कड़ी में 5 का मान 2.236, तो 1/, कड़ी में 5 का मान बताइए। इसको क्या करेंगे 1/5, वो भी कड़ी में है तो यहाँ पर कड़ी में 5 से ऊपर और कड़ी में 5 से नीचे गुणा कर लेंगे, ये कड़ी में 5/5 हो जाएगा। तो कड़ी में 5 का मान कितना हो गया 2.236/5, यानी जब भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव पहले ही से है एक अंक के बाद, तो भाग नहीं जाएगा तो शून्य कर लेंगे दशमलव, तो 5 चौक का 20, 2 बचा 5 चौक का 20, फिर यहाँ पर बचा कितना 3 5 7 35, तो कितना हो गया 0.447। पाँचवा देख लीजिए, यहाँ पर कड़ी में 6 ये मान दिया 2.449, तो कड़ी में 3 कड़ी में 2/2 कड़ी में 3 का मान निकालना है। तो जब इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहला काम यही करते, जैसे ऊपर वाले सवाल में भी किया गया है या फिर इसमें भी, यानी दूसरे वाले में सब में क्या किया गया है, नीचे वाले में कड़ी नहीं होनी चाहिए, तो नीचे की कड़ी हटाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर कड़ी में 3 से गुणा कर दें। कड़ी में 3 से नीचे गुणा किए तो कड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा किया जाएगा। तो अब देखिए 3 गुणे ये 2 3 6, कड़ी में 6 हो जाएगा,
बटे क्या हो जाएगा, 3 का 3 में कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। कड़ी में 6 का मान कितना दिया है, 2.449 और बटे 2 हो गया, यानी 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर आगे 1 बचा, 2 पाँचे 10, यानी 1.2245, 1.2245 ये आपका उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कृपया करके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।